प्रीपोजिशन के नेक्स्ट पार्ट पर हम बताते हैं टू और टू को डिस्कस करते हैं। कहाँ होगा तो देखिए, टू का अर्थ है को, से, के लिए, और ये टू का है भी और अधिक। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना या आना, या अपनी बात को पहुंचाना, या अपने निमंत्रण को पहुंचाना, कुछ भी करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टू का प्रयोग होगा। तो देखिए, ही विल गो टू आगरा विद मी, मेरे साथ वह आगरा गया। हम ये भी कह सकते थे ही केम टू कानपुर, वह कानपुर आया। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, अपनी बातों को मुझ तक पहुंचाया। लिसन टू मी, मेरी बातों को सुनो, यानी अपने कान की सुनने की शक्ति को मुझ तक पहुंचाओ, अर्थात मेरी बातों को सुनो। ऐसे के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। उद्देश्यात्मक कार्य के लिए देखेंगे, उद्देश्यात्मक कार्य क्या है? राम वेंट टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने गया। तो देखिए, ए भी वर्ब है और ए भी वर्ब है। जब तक ये नहीं होगा तब तक प्ले नहीं होगा। तो इसका जाने का उद्देश्य क्या था? प्ले क्रिकेट। तो यहां पर के लिए खेलने के लिए गया। को या का, शी रिप्लाइड टू माई लेटर, उसने मेरे पत्र का जवाब दिया। तो उसका जवाब जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ये प्रूफ होता है। कॉल इनवाइट ओकेजन पर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की गई थी कि ऑन का प्रयोग फेमस ओकेजन पर होता है। तो रह कर, उसी जगह रह कर वहां पर कोई काम करता है तो ऑन बर्थडे पार्टी, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऑन सेलिब्रेशन ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्थितियों को देखते हुए उनकी हर एक चीज की पहचान करते हुए हमें प्रयोग करना है। तो देखिए, राजू इनवाइटेड मी टू लंच, उसने मुझे लंच पर इनवाइट किया। ये भी कह सकते थे कि बर्थडे पे बुलाया, ठीक है, वहां पर भी तो कर सकते थे। अब देखिए, बुलाने की बात हुई है एक स्थान से दूसरे स्थान, वो अभी गया नहीं है, जाएगा, इसलिए उसको कॉलिंग की गई है। से तक, जैसे फ्रॉम 9 टू BSc, फ्रॉम के बारे में जब फ्रॉम है तो टू का भी होना जरूरी है। जैसे संडे से, मे बी संडे से थर्सडे तक, ठीक है। तो फ्रॉम संडे टू थर्सडे, तो फ्रॉम के बाद टू का होना जरूरी है, ठीक है। अगर वो प्लेस को बता रहा है तो फिर टू का होना जरूरी नहीं है। के प्रति, इट इज योर ड्यूटी, यहां पर आर हो जाएगा, इट इज योर ड्यूटी टू योर पेरेंट्स, आप, ये आपके पेरेंट्स के प्रति आपका कर्तव्य है कि आपको क्या करना है, आपको उनकी सेवा करनी है, ठीक है। फिर देखिए, इनफिनाइट के लिए लगाते हैं हम लोग, अनंत, जिस पे कोई चीजों को बताए। देखिए, अगर हम बोलेंगे तो सिंगल बोल सकते हैं, दिस पेन इज फॉर यू, सिंगल। स्पेशलाइजेशन देने के लिए हम के लिए का प्रयोग अगर करते हैं तो फॉर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां पर इनफिनाइट की बातें आ जाती हैं तो वहां पर प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि वाटर इज नेसेसरी टू लाइफ, बहुत से लोग फॉर लाइफ कर देंगे तो फॉर का प्रयोग नहीं होगा, फॉर स्पेशलाइजेशन के लिए प्रयोग होता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन यहां पर पूरे जीवन के लिए है तो यहां पर टू लाइफ प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अधिक, कब अधिक बोला जाएगा और कब भी का अर्थ होगा। तो देखते हैं, द सन इज टू हॉट, सूर्य बहुत अधिक गर्म है। तो यहां पर एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के पहले अगर ये अर्थ आया तो ये बन जाएगा अधिक, बहुत अधिक, तो ये यहां पर हो जाएगा। अब देखिएगा, राम एट बनाना एंड एप्पल टू, एंड और एप्पल, ठीक है, ये हमारा कॉमन नाउन है और उसके बाद लिखा है तो इसका अर्थ हुआ भी। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि कहां पर TOO का अर्थ क्या होगा, अधिक होगा, और कहां पर भी होगा। अब हम उन्हें एक एक करके प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन में विद और बाई,
इनमें डिफरेंस बताना है क्योंकि दोनों का प्रयोग से के लिए होता है। से के ढेर सारे अर्थ हैं, एक बार हम हिंदी में से के बारे में डिफाइन कर देंगे। अब देखिए विद का प्रयोग कैसे होता है, कितनी तरीके से किया जाता है। पहला, औजार से हथियारों से काम करना, मतलब औजार से हाथों से काम करना। तो औजार से अगर काम कर रहे हैं और हाथों से काम कर रहे हैं, हाथ से कोई भी चीज हो, जैसे पेन है, ठीक है, स्टिक है, तलवार है, चाकू है, कुछ भी है, उससे कोई कार्य होता है, ठीक है, तो विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई रोट अ लेटर विद योर पेन, आपके पेन से मैंने ये पत्र लिखा। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर बीट मी, उसने मुझे पीटा, विद अ स्टिक, एक छड़ी से उसने मुझे मारा। तो छड़ी भी हाथ में ही होगी तभी मारा होगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। माई फिंगर वॉज कट विद नाइफ, चाकू से मेरी उंगली कट गई। तो चाकू तो ऐसे पड़ी नहीं होगी कि तुरंत ही कट जाए, ठीक है, हाथ से ही कटेगी। फिर देखिए साथ साथ कार्य हो जाना, तो देखिए राम वॉज फाइटिंग विद मी, मेरे साथ लड़ रहा, यानी मैं भी लड़ने में क्या था, साथ में था, यानी मैंने भी लड़ा और उसने भी लड़ा। फिर देखते हैं मैनर से, जैसे द सोल्जर्स फॉट विथ करेज, वो बहादुरी से लड़े, सिपाही बहादुरी से लड़े। व्यवहार से कोई भी मैनर से लड़ता है, कोई भी काम करता है, तो वहां पर हम विद का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव की सहायता से, यानी गुणों से, कोई भी है, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल विद आईज, ठीक है, एक नीली आंखों वाली मैंने लड़की देखी, तो उसके एडजेक्टिव के साथ उसको कार्य को बता रहा है। फिर देखिए सहमति, एग्री के लिए आई एग्री विद यू, देखिए विद यू भी होता है, टू यू भी होता है, ठीक है, टू यू कहां पे होगा, जहां पर निर्जीव वस्तुएं यहां पकड़ेंगे। जब तक ह्यूमन है तो एग्री प्लस यहां पर ह्यूमन का होना जरूरी है। इट मीन्स ये देखिएगा, अगर ह्यूमन है और एग्री के साथ है तो विद का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं बाई का कैसे प्रयोग करते हैं। बाई से द्वारा, किसी की सहायता से कार्य होना, देखिए ही केम टू यू बाई बस, बस से आया, तो बस की सहायता से वो वहां तक आया, उस आने में उसका कोई खास योगदान नहीं था, ठीक है, वो बस में बैठा और बस ने उसको वहां तक पहुंचा दिया। द सेम कंडीशन, द रोड्स आर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सहायता से, यानी बिजली से क्या हुआ, रोड रास्ता प्रकाशमय हो गया, यानी प्रकाशित हुआ। इन पैसिवाइज, पैसिवाइज में भी प्रयोग क्या होता है, कार्य करने वाला बाई से हो जाता है। माई बुक वॉज स्टोलन बाई हरी, हरी ने मेरी बुक चुराई, अर्थात जब पैसिवाइज में बोलेंगे तो मेरी बुक चुराई गई हरी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं माप या तोल, किसी के मापन से या तौल की सहायता से अगर कोई मिलता है, जैसे वी बाई पेट्रोल बाई लीटर, हम लीटर से पेट्रोल को खरीदते हैं, ठीक है, अर्थात लीटर की सहायता से हमें पेट्रोल मिलता है। वी पे वेजेस बाई द डे, हमें दिन की सहायता से, यानी दिन से पैसा मिलता है, यानी प्रतिदिन, दिहाड़ी जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उसके हिसाब से पैसा मिलता है। मंथली ना मिलकर के दिन के हिसाब से पैसा मिलता है। शपथ, आई स्वेयर बाय गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूं। तो ऐसी डिफरेंसेस अलग अलग देख करके बहुत लेना है, बाकी आपको डिफरेंसेस और भी समझाए जाएंगे, ठीक है। बेहतर है एज ए स्टार्टिंग के तौर पर आप इतनी चीजों को जानना बहुत जरूरी है, जिससे आपको प्रीपोजिशन यूज करने में कोई गलती नहीं होगी।